अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स गिविंग डिनर के लिए टर्की बनाई है। इसकी रेसिपी बहुत मज़े की और मैरिने है। इसके ऊपर मसाला भी बहुत अच्छा मैरिनेट हुआ है, सबने बहुत पसंद की है। साथ गार्लिक क्रिस्पी बेक्ड पोटैटोज़ बनाए हैं, स्टॉक एंड ग्रेवी भी बनाई है जिसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। 4 ऑनियंस ले लेंगे, प्याज और 3 गार्लिक ले लेंगे। मीडियम साइज़ के प्याज हैं। चलिए इनको काट लेते हैं, प्याज को छिलका उतार लेते हैं और कट कर लेंगे। गार्लिक ले लेंगे, इसका भी छिलका उतार लेंगे। देखते हैं डंडे की मदद से कितने आराम से छिलका उतर गया है गार्लिक का। बाकी गार्लिक भी छील लेते हैं। जिंजर का पीस ले लिया, एक बिग वन। इसको अच्छे तरीके से धोकर इसका भी छिलका उतार लेंगे। लहसुन अदरक को छील लिया। प्याज को काट लेते हैं, इसके छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो इतना बारीक नहीं चाहिए, बस मोटा मोटा काट लें। प्याज को फ्राई पैन में डालेंगे, चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल drizzle करेंगे। इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर देना है, हम लोगों ने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। टू टेबल स्पून साबित मिर्चें ले लेंगे, 2 टेबल स्पून काली मिर्चें ले लेंगे, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा ले लेंगे, 4 से 5 लौंग ले लेंगे। इन सबको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और भून लेंगे ताकि इन पे अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। प्याज को अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कर लेंगे। जिंजर गार्लिक भी, जो लहसुन अदरक है उसको भी ऐड कर दिया, उस पर भी अच्छा सा थोड़ा सा कलर दे देंगे। ये देखें हमारा मसाला भी भुन गया है, इस पर लाइट सा कलर आ गया है। इतना ही हमें चाहिए। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। जायफल ले लेंगे, जावित्री ले लेंगे, इनको लंगड़ी में कूट लेंगे। वन कप बादाम ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे बारीक सा। साबित मसाला जो अभी जिस भुना था इसको भी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं बारीक सा। प्याज लहसुन अदरक को भी जार में डालते हैं। साथ ही दही डालेंगे, 3 खाने के बड़े चम्मच। प्याज लहसुन अदरक और दही को फिर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी प्यूरी सी बना लेंगे। दो लेमन ले लेंगे, स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लेंगे। ये देखें, ये आराम से लेमन का जूस निकल गया। एक बोल ले लेंगे, प्याज लहसुन अदरक दही में जो प्यूरी बनाई है इसको इस बोल में उंडेल लेंगे। वन बिग टेबल स्पून सॉल्ट लेंगे, इसको ऐड कर देंगे।
मिक्स करेंगे। मसाला जो भी ग्राइंड किया था इसको पूरा ऐड कर देंगे, पूरा मसाला डालना है। लेमन जूस निकाला था उसको ऐड कर देंगे अब। इससे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी टर्की में। वन कप जो क्रश्ड बादाम जो ग्राइंड किए थे उनको ऐड कर देंगे। वन कप श्रेडेड कोकोनट ऐड कर देंगे। ये हम लोगों ने जायफल जावित्री को डाल दिया बीच में। इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया। लेमन के स्लाइसेस को काट लेंगे। देखिए लेमन के स्लाइसेस कट के। ये रोज़मेरी है। टर्की ले ली है, इसके नाइफ़ की मदद से थोड़े से ऊपर इसके टक लगा देंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे तरीके से टर्की के ऊपर अप्लाई हो जाए। काफ़ी बड़ी टर्की है, अच्छे तरीके से टक लगा दिया टर्की पे। टर्की को रोस्टर में डालेंगे और जो मसाला हम लोगों ने बनाया था इसको टर्की पे अच्छे तरीके से लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। पूरा मसाला लगाना है इस पे, सब जगह पे अच्छे तरीके से मसाला अप्लाई करें, लगाएं। दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं अब मसाला। देखिए सब जगह हमारा मसाला लग चुका है टर्की में। अच्छे तरीके से मसाज करें इसका। रोज़मेरी ले लेंगे, टर्की में रख देंगे। 2 लेमन्स के जो स्लाइसेस कट किए थे उनको भी ऐड कर देंगे, रख देंगे टर्की में। अच्छे तरीके से मसाला हमारा टर्की पे अप्लाई हो गया है, लग गया है। मुझे लेमन कम लग रहे थे तो मैंने 1 लेमन को और ऐड कर दिया बीच में। रोज़मेरी को थोड़ा सा टर्की के ऊपर भी रख देंगे। इसको यहाँ से लेग्स को थ्रेड के साथ अभी बांध देंगे। इसको ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए रखेंगे फ्रिज में ताकि मसाला अच्छे तरीके से टर्की के ऊपर जज्ब हो जाए, अप्लाई हो जाए। ऑयल ड्रिजल कर देंगे 5 to 6 टेबल स्पून और ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो इंशाल्लाह चलें आपसे फिर कल मुलाकात होती है। चलें टर्की को ओवन में रखते हैं, लिड देकर रखेंगे पहले तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसको 3 घंटे लगेंगे। तो फिर लिड देंगे तो अच्छे तरीके से गलेगी। 450 डिग्रीज पे रखेंगे इसको। गार्लिक पोटैटोस को भी बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से इसका थोड़ा पानी ड्राई हो गया है, गल भी गई है। तो अब इसके ऊपर से लिड उतार देंगे, दोबारा से ओवन बंद कर देंगे 400 डिग्रीज़ पे। टर्की पे अब ड्राई होना शुरू हो गया तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर बटर लगाएंगे। बिग स्पून्स 5 to 6 लगाने, क्योंकि वरना टर्की ड्राई हो जाती है।
अच्छे तरीके से बटर लगा दिया है टर्की पे। अब दोबारा से इसको देखा है टर्की को, इसके ऊपर थोड़ा सा जो मसाला है उसके जो नीचे है बचा हुआ वो टर्की के ऊपर लगा देंगे। 3.5 घंटे के बाद देखिए मोस्टली हमारी टर्की बिल्कुल रेडी हो गई है। कलर देखिए कितना अच्छा है। जो नीचे इसका थोड़ा सा मसाला है तो वो उसमें अभी थोड़ा पानी है तो वो टर्की के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मिक्स वेजिटेबल्स भी ले लिए हैं, इनको भी बॉईल कर लेते हैं। टर्की को डिश आउट करते हैं। सबसे पहले जो ग्रेवी जो इसका मसाला था रोस्टर में उसको भी ड्राई हो गया है वो भी अप्लाई कर देंगे। ग्रेवी भी बनाई है, उसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब वेजिटेबल साथ रखते जाएंगे डिश में टर्की के साथ। बेक्ड गार्लिक क्रिस्पी पोटैटोज़ जो बनाए हैं इनको भी डिश आउट कर लेंगे। बहुत मज़े के बने हैं, क्रिस्पी और यमी। प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा आप लोग घर पे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। चलिए इसको टेबल में रखते हैं, भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। कट करते हैं। इसकी ट्रिक होती है काटने की। इसको ये देखिए अंदर से कि बिल्कुल सही गली हुई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। अराउंड 4 आवर्स लगे हैं टर्की फुली रेडी होने में। ग्रेवी की भी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ले लीजिएगा। चलें अब अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। तो होप करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। हैप्पी थैंक्सगिविंग टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।